आज की वीडियो में हम जानेंगे वायुमंडल की संरचना के बारे में। जितनी जानकारियां होगी इनफ होगा इस वीडियो में। यानी वायुमंडल से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने प्रकार के वायुमंडल होते, एक एक जो है हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए हमारा अगर हम बात करें तो ये हमारा पृथ्वी हो गया। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर होता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में हम सभी जानते हैं कि बारिश होता है, बादल जो हमें दिखाई देता है वो क्षोभ मंडल में दिखाई देता है। समताप मंडल की अगर हम बात करें तो जैसे एरोप्लेन होता है। ठीक है, तो एरोप्लेन जो जाता है वो क्षोभ मंडल यानी बादल वाला मंडल में नहीं, ऊपर जाता है, उसके जहाँ तापमान समान रहता है। ठीक है, वहां पर ना बारिश का झंझट है ना बादल का झंझट है, ऊपर जाता है उसके, यानी समताप मंडल में। समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल। आयन मंडल में सैटेलाइट वगैरह वगैरह होते हैं। ठीक है, और उसके बाद बाहरी मंडल यानी आप अंतरिक्ष में पहुंच जाइएगा। तो इन सब के बारे में हम लोग तो पढ़ेंगे ही। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं वायुमंडल की संरचना के बारे में। तो देखिए, वायुमंडल जो है ना हमारे ग्रह के चारों ओर की हवा है। वायुमंडल क्या है? तो वायुमंडल जो होता है हमारे ग्रह करने का मतलब क्या है? पृथ्वी भी हमारा ग्रह है, यानी सौर मंडल में अगर हम बात करें तो टोटल कितने 8 ग्रह है। सौर परिवार जो है वो 8 ग्रहों का समूह है। ठीक है, जिसमें बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि, अरुण, वरुण, ये सभी क्या है? ग्रह है। तो कहने का मतलब है कि जो पृथ्वी है वो पृथ्वी के जो बाहरी चारों ओर जो हम लोग आवरण दिखे हैं वो क्या हमारा वायुमंडल है। ठीक है, तो वायुमंडल जो है हमारे ग्रह के चारों ओर की हवा है। क्या है? हमारे पृथ्वी की चारों ओर की हवा को वायुमंडल कहते हैं, जिसमें बहुत सारे गैसों की परत है, अलग अलग गैस की परत है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, बहुत सारे गैस है। ठीक है, तो हम सभी जानकारियां लेंगे, कितना जो है ऑक्सीजन है, कितना नाइट्रोजन है, ठीक है, कितना अन्य गैस है, इन सब की जानकारियां हम लोग लेंगे। ठीक है, और ये सभी जो गैसें हैं एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण के द्वारा क्या है? पकड़ी हुई हैं। ठीक है, इसमें जो है ये सभी गैसें जो है हमें हानिकारक जो है यूवी किरणों से भी बचाती है, और क्या करती है? तापमान को बनाए रखने में ये जो है वायुमंडल हमें मदद करती है। पृथ्वी से लगभग जो है ना 1600 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है वायुमंडल। यानी वायुमंडल की हम बात करें तो पृथ्वी से ऊपर कितना फैला हुआ है? तो 1600 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है वायुमंडल, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, कितना फैला हुआ है? तो 1600 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। और अगर हम बात करें तो इसका जो 99% है ना वो द्रव्यमान सतह से केवल 32 किलोमीटर के भीतर है। चलिए हम आइए जानते हैं डिटेल में। और वायुमंडल जो है अलग अलग परतों में बना है, हमने बताया आपको, जिसमें से प्रत्येक में तापमान और संरचना एक अलग गुण बताता है। जैसे अगर हम बात करें क्षोभ मंडल का अलग संरचना है, उसका अलग गुण है। समताप मंडल का अलग संरचना है, उसका तापमान अलग है, उसकी संरचना अलग है, मतलब अलग अलग उस सबका गुण है। ठीक है, और ये सभी जो है ना हम केक की तरह, मतलब जितने वायुमंडल है, केक की परत कैसे होता है? एक केक हो गया, ठीक है, फिर इसके ऊपर हो गया, ठीक है, फिर इसके ऊपर हो गया, तो केक की परत की तरह जो है हम लोग समझेंगे। ठीक है, कौन सा जो वायुमंडल में कितने जो है कितने प्रकार के हैं, इन सब के बारे में हम समझेंगे। तो अगर हम बात करें तो पृथ्वी के वायुमंडल में 5 मुख्य परतें हैं, मुख्य रूप से कौन कौन है? तो एक तो क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, ताप मंडल है और बाहरी मंडल है। और प्रत्येक परत की अपनी संरचना, तापमान और ऊंचाई में भिन्न होती है। यानी कहने का मतलब है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितना से कितना तक है, समताप मंडल की ऊंचाई कितना से समताप मंडल आ जाता है, कितने ऊंचाई के बाद मध्य मंडल आ जाता है, कितने ऊंचाई के बाद ताप मंडल आ जाता है, कितने ऊंचाई के बाद बाहरी मंडल आ जाता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और सबकी जो है अलग अलग क्या है? सबकी अलग अलग गुण भी हैं। सबकी अलग अलग वायुमंडल के जो अ, वायुमंडल की जो परतें हैं सबका अलग अलग गुण भी है, तो उन सब की प्रॉपर्टी के बारे में भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं वायुमंडल की संरचना से संबंधित। तो देखिए, पृथ्वी का वायुमंडल जो है ना उसमें लगभग जो है 78% नाइट्रोजन है। बोलेगा कि सबसे ज्यादा जो वायुमंडल में क्या है, तो नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा है 78%, जिसमें से अगर हम बात करें 100 में 21% जो है ऑक्सीजन है, और 1% जो है अन्य गैस है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो गया चाहे अन्य गैस हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नाइट्रोजन जो है N2 78% है। तो 78% मतलब क्या है? एनफ है, बहुत ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस मौजूद है 78%। ठीक है, और सभी जीवित जीवों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, और जितने सारे जीवित जीव हैं, लिविंग थिंग्स है, उनके लिए क्या है? आवश्यक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन जो है मनुष्यों और जानवरों के लिए महत्वपूर्ण है।
जैसे जानवर के लिए ऑक्सीजन क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, मनुष्यों के लिए क्या जरूरत है, ऑक्सीजन जरूरत है। पेड़ पौधे के लिए क्या जरूरत है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत है। देखिए कितना अच्छा प्रकृति जो गॉड ने बनाया है कि जो पेड़ पौधे छोड़ते हैं, ठीक है, वो मानव क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है, जो पेड़ पौधे छोड़ते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, मानव लेते हैं। और जो मानव छोड़ते हैं वो किन के काम का है, तो पेड़ पौधे के काम का है। तो ऑक्सीजन हम किससे लेते हैं, तो पौधे से लेते हैं। ठीक है, और ऐसे भी वायुमंडल में हमारे ऑक्सीजन है कितने हैं, 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड भी है लेकिन बहुत कम मात्रा में है। अब देखिए, ऑक्सीजन मनुष्यों और जानवरों के लिए महत्वपूर्ण है, जो इसे सांस के साथ अंदर लेते हैं, जबकि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान इसका क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन को कैसे छोड़ते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण आपने विधि पढ़ा होगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, उसी के द्वारा जो है ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को निकालते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे ऑक्सीजन का स्तर क्या रहता है, स्थिर रहता है वायुमंडल में। ठीक है, वो किसके कारण, तो पेड़ पौधे के कारण ही ऑक्सीजन का स्तर जो रहता है वायुमंडल में क्या रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, कुछ अन्य गैस भी है, जैसे अगर हम बात करें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, CO2 है, एक अन्य महत्वपूर्ण गैस है जो ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जो मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने से आती है। और ये जो CO2 होता है वो किससे, जीवाश्म ईंधन के जलने से आती है। ये ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ये गैसें वायुमंडल परतों में वितरित होती हैं, जिनमें से प्रत्येक की विशेष अलग अलग तापमान और दबाव की स्थिति होती है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो मौसम विज्ञान में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत महत्वपूर्ण है। यह आने वाली सूर्य की रोशनी के लिए पारदर्शी होता है, लेकिन पृथ्वी से निकलने वाले कुछ विकिरण को रोक लेता है। कहने का मतलब है मौसम विज्ञान में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ना, वो भी क्या है, महत्वपूर्ण है। इसका काम क्या है कि जो यह सूर्य की रोशनी से जो आती है ना, तो सूर्य की रोशनी ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवेश कर लेती है, पार कर देती है, लेकिन पृथ्वी से जो निकलने वाली विकिरण होती है ना, इसको रोक लेती है। पृथ्वी के बाहर नहीं जाने देती, लेकिन सूर्य की किरणें इससे आ जाती है। तो जो विकिरण होती है वो पृथ्वी के बाहर नहीं जाने देती कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन सूर्य की किरणें जो विकिरण है उसको ये आने देती है। यह इस विकिरण का कुछ भाग पृथ्वी की सतह पर परिवर्तित कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव का एक, हम सभी जानते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव का एक प्रमुख कारण क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। जीवाश्म ईंधन के जलने से इसका स्तर जो है बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्तर है वो बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारा जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में यह वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है, तो क्या होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में क्या हो जाएगा, बहुत परेशानियां को सामना करना पड़ेगा जीवों को। कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना एक रंगहीन और गंधहीन गैस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक तो इसका रंग कोई नहीं होता और ये गंधहीन होता है। ठीक है, ये पानी में, इथेनॉल में, एसीटोन में घुलनशील होता है और इसके निम्नलिखित गुण है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो किसमें, पानी में भी घुलनशील होता है कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल में भी घुलनशील होता है, और घुलनशील किसमें होता है, एसीटोन में भी घुलनशील होता है। कुछ गुण भी है, अगर हम इसकी गलनांक की बात करें तो 15.6 डिग्री गलनांक है। क्वथनांक जो है 78.5 डिग्री पर ये जम जाता है, और घनत्व जो है 1.977 है। अब हम उसी में कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देखा, एक ओजोन गैस भी है। तो ओजोन वायुमंडल की एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें जो है ना O3 की उच्च सांद्रता होती है। ठीक है, ओजोन मंडल में क्या होते हैं, इसमें जो होता है O3 प्रमुख रूप से होता है। ठीक है, ओजोन एक बहुत प्रतिक्रियाशील गैस होता है, हवा में अन्य अणुओं पर हमला करते हैं, और इस प्रक्रिया में अक्सर ऑक्सीजन को क्या कर देता है, ये पुनर्जीवित कर देता है। यानी ऑक्सीजन को पुनर्जीवित करने में मुख्य रूप से ओजोन गैस ही निभाता है। यह अधिकतर पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर के ऊपर जाता है। यानी अगर हम बात करें तो ये जो है ना, पृथ्वी अगर हो गया तो पृथ्वी के ऊपर जो है ना, ऊपर 10 से 50 किलोमीटर तक ऊपर जाने पर आपको ये गैस मिलेगा। ठीक है, तो 10 से 50 किलोमीटर के ऊपर जाता है। नीली गैस जो सांस लेने के लिए हानिकारक है, ये जो है नीली गैस है जो सांस लेने के लिए हानिकारक है। ओजोन एक ढाल की तरह काम करता है। अगर हम बात करते हैं ये जो ओजोन गैस है वो ढाल की तरह काम करता है। किससे, जो सूर्य की जो है हानिकारक पराबैंगनी किरण है, यानी यूवी किरण जिसे कहते हैं, पराबैंगनी किरण, उसको जो है अवशोषित कर लेता है। ठीक है, हमारे तक आने में ये क्या करता है, रक्षा करता है ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन गैस, और उन्हें जमीन तक पहुंचने से क्या करता है, रोकता है। अगर ओजोन लेयर खत्म हो जाएगा तो सभी कैंसर से मरेंगे। ठीक है, वायुमंडल में ओजोन की अल्प मात्रा समताप मंडल की ओजोन परत में, यानी वायुमंडल में अगर हम ओजोन की बात करें, ओजोन मंडल, तो समताप मंडल में ही, ठीक है, ओजोन परत मौजूद है जो हल्का सा है। ठीक है,
और यही जो है बचा है, तो ओजोन लेयर जो है ना खत्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। यह वायुमंडल का एक छोटा सा हिस्सा है, फिर भी ओजोन पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। फिर भी क्या है, बिना ओजोन के जीवन संभव नहीं है। सूर्य की किरणें, पराबैंगनी किरणें से ही सभी लोग का सर्वनाश हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं जल वाष्प भी होता है वायुमंडल में। तो जल वाष्प वायुमंडल में पानी का गैस रूप होता है, सभी प्रकार की वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। अधिक ऊंचाई पर जल वाष्प कम होता है, निम्नतम ऊंचाई पर अधिक होता है, और जैसे ही ऊपर जाइएगा तो कम होगा। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर यह कम होती जाती है। गर्म हो गया, आर्द्र क्षेत्रों में यह वायुमंडल का 4% तक हिस्सा जो है बना सकता है। यह मुख्य रूप से महासागर, नदियां, झीलों से वाष्पीकरण तथा पौधों से वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से हवा में ये प्रवेश करता है, यानी झील से वाष्पीकरण विधि के द्वारा, ठीक है, हो गया। नदी से, महासागर से वाष्पित होकर जो है ऊपर जाता है, ठीक है। जल वाष्प पृथ्वी पर सबसे जो है आम ग्रीन हाउस गैस है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव का लगभग आधा हिस्सा है, जो सूर्य की गर्मी को वायुमंडल में क्या करता है, रोक देता है। ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी की जीवन के लिए पर्याप्त गर्म रखती है। उनके बिना पृथ्वी लगभग जो है ना 59 फ़ारेनहाइट यानी 33 डिग्री सेल्सियस ठंडी हो जाती है। इसके वजह से जल चक्र का महत्वपूर्ण भाग जो हवा हो गया, भूमि हो गया, महासागर हो गया, उसमें प्रवाहित होते हुए तरल, बर्फ और गैस के बीच परिवर्तित होता रहता है। अब आइए हम जानते हैं वायुमंडल की जो है ना स्तरित संरचना कैसी है। तो सबसे पहले हमने बताया था कि इसको 5 परतों में बांटा गया है। एक तो क्षोभ मंडल हो गया, स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, मेसोस्फीयर हो गया, ठीक है, फिर थर्मोस्फीयर हो गया और बहरी मंडल हो गया, ठीक है। इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग डिटेल में भी समझेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ से ये ट्रोपोस्फेयर हो गया, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर 0 से 10 के बीच टेम्परेचर कितना होता है। फिर स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, उसके बाद 50। फिर अगर हम बात करें तो मेसोफेयर 50 से 80 किलोमीटर के बीच, 80 से 400 के बीच थर्मोस्फेयर हो गया, और 400 के ऊपर जाने पर क्या हो जाता है, एक्सोस्फेयर हो जाता है। तो आइए हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम क्षोभ मंडल के बारे में समझेंगे कि क्षोभ मंडल क्या होता है। तो इसे पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि पृथ्वी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है, क्षोभ मंडल कहा जाता है। पृथ्वी की सतह से शुरू होकर 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये रहता है। यानी अगर हम बात करें तो पृथ्वी से ये जो है ये ऊपर कितना, 8 से 18 किलोमीटर, ठीक है, 8 से 18 किलोमीटर ऊपर रहता है कौन, ये क्षोभ मंडल रहता है, ठीक है। क्षोभ मंडल के बाद ऊपरी रहता है कौन सा, स्ट्रेटोस्फीयर रहता है, ठीक है। तो वो कितनी ऊंचाई तक रहता है, इन सब के बारे में हम समझेंगे। तो देखिए क्षोभ मंडल जो होता है वो पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत माना जाता है, ठीक है। ये बार बार एग्जाम में पूछता है। पृथ्वी की सतह से शुरू होकर 8 किलोमीटर से लेकर 8 से 18 के बीच में यानी 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये रहता है क्षोभ मंडल। सभी प्रकार का मौसम इसी परत में होता है। जैसे जितने प्रकार का मौसम होता है, परिघटनाएं होती है, वो सभी क्षोभ मंडल में ही होता है, ये भी ध्यान रखना है। वायुमंडल की ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान जो है प्रत्येक 165 मीटर ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस दर से घट जाता है। यानी वायुमंडल की जैसे ही ऊंचाई, जितने आप ऊपर जाएंगे तो हर एक 165 मीटर ऊंचा जाइएगा ना, तो उस पर 1 डिग्री टेम्परेचर आपको क्या घटने को मिलेगा। ट्रोपोपॉज संक्रमणकालीन क्षेत्र क्षोभ मंडल और समताप मंडल को क्या करता है, जो ये ट्रोपोस्फेयर है क्षोभ मंडल, वो संक्रमणकालीन क्षेत्र है। इसको क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करता है। अब हम जानेंगे स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। तो क्षोभ मंडल के ऊपरी वायुमंडल की ये दूसरी परत है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। पृथ्वी की जो है 50 से ऊपर तक ये फैला है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। हमने अभी देखा कि 8 से 18 किलोमीटर की ये क्षोभ मंडल है, 50 किलोमीटर के ऊपर तक जो फैला होता है ये स्ट्रेटोस्फेयर है। कम जलवाष्प सामग्री के कारण ये अत्यंत जो होता है शुष्क होता है। तूफानी मौसम के ऊपर स्थित मजबूत लगातार क्षैतिज हवाएं के साथ इसमें होती है। इसमें जो होता है ओजोन परत होती है, यूवी किरणें पराबैंगनी जो अवशोषित करती है और पृथ्वी को हानिकारक विकिरणों से बचाती है। स्ट्रेटोपॉज स्ट्रेटोफियर को मेसोफियर से अलग करता है, ठीक है। तो हमने देख लिया स्ट्रेटोफियर के बारे में। अब हम समझ लेते हैं मेसोफियर के बारे में, ठीक है। मेसोफियर भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मध्य मंडल यानी समताप मंडल के ऊपर जो होता है ये मीसोफियर होता है, और इसी में जो होता है ना एरोप्लेन जो होता है, इसमें एरोप्लेन इसी में ट्रेवल करता है, ठीक है। समताप मंडल है ये, ठीक है, क्योंकि तापमान समान रहता है इसमें। मध्य मंडल की बात करें तो समताप मंडल के ऊपर होता है मीसोफियर। यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है मीसोफियर, ठीक है, सबसे ठंडी होती है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होता है मेसोफियर, याद रखना है। मध्यमंडल यह 50 किलोमीटर से शुरू होकर पृथ्वी के सतह से 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यानी 50 से शुरू होगा और 80 किलो तक फैला है, यानी कहने का मतलब 30 किलोमीटर तक ये ऊपर फैला है, ठीक है।
ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है और 80 किलोमीटर पर यह जो है -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अगर आप 80 किलोमीटर पहुंचिएगा मेसोफेयर में तो -1000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो जाता है। उल्काएं उसी परत में जलती हैं, ठीक है। मेसोपॉज, मेसोफियर और थर्मोस्फियर के बीच की सीमा होता है। अब हम जानते हैं थर्मोस्फियर, ठीक है। थर्मोस्फियर जो है मेसोपॉज से 80 से 400 किलोमीटर ऊपर स्थित होता है और पृथ्वी से उत्सर्जित रेडियो तरंगों को जो है प्रवर्तित यही करता है थर्मोस्फियर। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। इसमें क्या होगा, ऊंचाई के साथ जाएगा तापमान बढ़ेगा। वायुमंडल में हमने क्या देखा था मेसोफियर में कि ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने पर घटता है तापमान, इसमें क्या हो गया ना कि बढ़ेगा। इसमें उपग्रह और अरोरा शामिल होते हैं, यानी थर्मोस्फीयर में भी क्या उपग्रह होता है और अरोरा शामिल होते हैं। जितने सैटेलाइट जो लॉन्च होते हैं इसी में रहते हैं, ठीक है, किसमें, थर्मोस्फीयर में। नेक्स्ट है फिर हो गया यौन क्षेत्र, जिसे हम निचले तापमान मंडल को आयन मंडल कहा जाता है। आयन से बना जो विद्युत आवेशित कण होता है ब्रह्मांडीय और सौर विकिरण द्वारा आयनित और मेसोपॉज से 80 से 400 किलोमीटर ऊपर स्थित होता है। वही है यान क्षेत्र उसी के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं बहिर्मंडल, जो लास्ट हमारा बहिर्मंडल जो होता है ना वो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। परमाणु और अणु इस क्षेत्र में अंतरिक्ष में पलायन कर सकते हैं। परमाणु हो गया, अणु हो गया, इस क्षेत्र में अंतरिक्ष में क्या हो सकते हैं, पलायन कर सकते हैं। थर्मोस्फीयर के शीर्ष से 10,000 किलोमीटर तक फैला ये जो है ना, ये क्या है, बहिर्मंडल है, थर्मोस्फीयर है। गुरुत्वाकर्षण बल की कमी के कारण गैस बहुत इसमें विरल होते हैं और इस परत में वायु का घनत्व बहुत कम होता है। तो आइए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला है ये वायुमंडल की परतें का नाम क्या है, तो सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोफियर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। सेकंड हमारा है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, लगभग 78%। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है ना, वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है ट्रोपोस्फीयर है। कौन सी है, ट्रोपोस्फीयर है। मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती है, तो मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के ट्रोपोस्फीयर में होता है। वायुमंडल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो 5वां नंबर लास्ट हमारा है कि वायुमंडल के अध्ययन को ही मेटेरियोलॉजी कहते हैं, जिसे हम मौसम विज्ञान कहते हैं। तो हमारा वायुमंडल से संबंधित जितने सारे थे उन सारे जो है टॉपिक को हमने क्लियर किया। क्षोभमंडल क्या है, समताप मंडल क्या है, इन सब के बारे में, इनका ऊंचाई से लेकर सभी के बारे में हमने समझा। तो छोटे से वीडियो में हम लोग बहुत हमने कुछ सीखते हैं। तो रोजाना जो हम आपके लिए एक छोटे से वीडियो इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ हम लेकर आएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी सुधार करने की आवश्यकता होगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कुछ भी मैसेज कर सकते हैं कि हाँ सर ये सुधार करने की आवश्यकता है, उस पर काम करेंगे। बाकी जय हिंद, जय श्री राम।